ओके, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट दिखाना होता है तो उसको दिखाने के कितने तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर हैं। इनर एचटीएमएल से हम ब्राउज़र पर ही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में आईडी वाइज या टैग के हिसाब से या क्लास के हिसाब से अपने HTML ब्राउज़र में ही दिखा सकते हैं उस HTML के अंदर, HTML की वजह से। document.write से भी हम दिखा सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में पिछला वाला कंटेंट हट के नया वाला कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है, ये इसका फीचर होता है। अलर्ट से क्या होता है, window.alert से जो भी चीज़ हम अलर्ट कराना चाहते हैं वो हमारे पूरे विंडो के बेस पर अलर्ट आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कंसोल लॉग है। और भी कंसोल के अंदर चीज़ें होती हैं जो हम Ctrl+Shift I या F12 प्रेस करके हम नीचे कंसोल का विंडो ओपन कर लेते हैं, जो ब्राउज़र में इनबिल्ट रहता है। तो इस तरह से होता है। इनर HTML से कैसे करते हैं, एक दो एग्जांपल हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ H1P और एक डेमो आईडी ब्लैंक पैरा पड़ा हुआ है। इसमें हम चाहते हैं कि सिंपल सा एक 2 नंबर का एडिशन डेमो आईडी पर शो हो जाए, तो इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के लोड होने पर ही दिखा रहे हैं, 5+6 का टोटल दिखा रहे हैं, तो वो 11 हो जाता है तुरंत से, कोई बटन क्लिक वगैरह पे नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरह से document.write से भी कर सकते हैं, सेम है। अब इसमें जो इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है वही है, document.write दूसरे चीज़ों से कैसे अलग है। After an HTML document is loaded will delete all existing HTML। तो पहले वाला जो आउटपुट अगर पड़ा होगा उस पर, तो ये नया वाला उसको रिप्लेस कर देता है। इसलिए document.write मेथड शुड ओनली बी यूज फॉर टेस्टिंग। तो वैसे कम ही यूज़ करते हैं, बस कर सकते हैं। window.alert पूरे विंडो में अलर्ट करा, नॉर्मल अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम जावास्क्रिप्ट कोड में या टाइपस्क्रिप्ट कोड में लिख रहे हैं तो। और कंसोल लॉग सबसे फेमस है, तो इसी को समझो फॉर डिबगिंग पर्पस, ये हम यूज़ करते हैं कंसोल लॉग। console.log के अलावा .dir डायरेक्टरी देखनी होती है, उसके लिए होता है dir, पूरा डिस्प्ले हो जाता है। और साथ में हम देख सकते हैं क्या, एरर, कंसोल लॉग एरर वगैरह होता है, तो वो चीज़ें भी होती हैं यहाँ। कंसोल लॉग सबसे फेमस है, तो किसी भी चीज़ का आउटपुट ऐसे हम देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये अलग अलग तरीके। window.print, इसको ट्राई टू योरसेल्फ इस तरह से देख सकते हो। प्रिंट में क्या, इस पेज को प्रिंट करने का ऑप्शन देगा, तो ये पूरे विंडो के पेज का ही एक टेम्पलेट दिखा देगा सैंपल के, ये चीज़ प्रिंट होने वाली है। तो ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इस तरह से ये वो था। स्टेटमेंट देखते हैं जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट। तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है थोड़ा एडवांस कह सकते हैं, एडवांस तो नहीं, बेसिक ही है, बट फिर भी अगर जो एडवांस तक पहुँचने से पहले ये फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये ABCD है प्रोग्रामिंग की, कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम वेरिएबल x var कीवर्ड का यूज करके x लिख सकते हैं। मल्टीपल है तो कॉमा करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं अगली लाइन में। फिर ऊपर हो गई डिक्लेरेशन, डेफिनेशन हो गई कि ये XYZ var है, वेरिएबल है। फिर इनकी वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं वो x और y में हमने 5 और 6 डाल दी। फिर इन XY को ऐड करके Z में डाला गया है, इन्हें असाइन किया गया है।
तो सिंगल इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। तो हमेशा राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर देखा करो कि ये वाली वैल्यू इसमें असाइन हो रही है, तो राइट साइड में प्रोसेस होती है और लेफ़्ट में उसमें असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से तो ऑब्वियसली सम 11 आ जाएगा किसी बटन क्लिक पर, या किसी तरीके से भी आउटपुट दिखा सकते हैं, कंसोल लॉग करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम्स क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या लिस्ट ऑफ कोड्स होता है जो कंप्यूटर के द्वारा या पर्टिकुलर मशीन के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। वो अपने जो सिंटैक्स डिफाइंड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है रीड करके कोड को। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो यहाँ भी जावास्क्रिप्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर पहले कोई एरर आ गई तो वो आगे ब्लॉक कर देगा। तो ये ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर होता है जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट। फिर एसिंक्रोनस चीज़ें भी यूज़ करते हैं, एसिंक्रोनस फीचर भी देते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो आगे की चीज़ है। फ़िलहाल ये सिंक्रोनस है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से। तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, बट ये बहुत ही स्पीड से होता है तो पता नहीं चलता है। तो इस तरह से ए बी इनको भी असाइनमेंट और ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पर वाइट स्पेस वगैरह इस तरह से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वैसे एक वीकली टाइप लैंग्वेज है तो कुछ चीज़ें ये अलाउ कर देता है, बट टाइप स्क्रिप्ट अगर एंगुलर में पढ़ोगे, देखोगे, आप समझोगे तो वहाँ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। तो सीधे सिंपल आराम से आपको बता रहा हूँ, तो आपको कहानी के तौर पे इसको सुनेंगे तो हमेशा एक दिमाग में बाउंड हो जाएंगे। ज़्यादा हौच-पौच, ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जाती। तो धीरे से दिमाग में बैठने दीजिए, आराम कीजिए, उनके बारे में सोचिए, समझिए और किसी फ्रेंड से, सीनियर से डिस्कस कीजिए। हाँ, तो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग की तरह ये कीवर्ड भी इसमें होते हैं जो सेम काम करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ब्रेक पता ही है कि ये हमारे जो लूप होता है या स्विच स्टेटमेंट चला रहते हैं तो उसको ब्रेक कर देता है, वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, अगर वो चीज़ कंडीशन मिल गई तो उस कंडीशन को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। जैसे कंटिन्यू इफ़ x इज इक्वल टू 4 एंड कंटिन्यू, तो 4 वाला स्टेटमेंट प्रिंट ना करके आगे बढ़ जाए। डिव अगर हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ये हमारे एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, चाहे जावास्क्रिप्ट में या अदर लैंग्वेजेस में भी होता है। और आगे हम 1 बाई 1 बढ़ा भी सकते हैं आगे, हाँ, डिबगिंग पर्पज़ से कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है, आगे क्या है, पीछे पिछले वेरिएबल पर क्या मिली, इस तरह से। डू वाइल लूप जानते ही हैं, पहले प्रिंट करता है स्टेटमेंट, फिर कंडीशन चेक करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। फॉर लूप आप जानते ही हैं, एक ही स्टेटमेंट में हम इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट कर देते हैं। फंक्शन आप जानते ही हैं कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप को छोड़ करके कुछ, और नल भी ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ फंक्शन की बात हो रही है तो फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर जब उसको कॉल किया जाता है तो वो कॉल हो जाता है। इफ़ एल्स जानते ही आप, और रिटर्न क्या करता है, हमारी फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको एग्जिट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है वहाँ से अगर हम रिटर्न करा है तो। स्विच मल्टीपल केसेस में के बेस पे चीज़ों अपनी कंडीशन को सर्च करता है और जो ट्रू होती है उस पर स्विच हो जाता है। ट्राई कैच हम एरर हैंडलिंग में यूज़ करते हैं, जो ट्रू या सक्सेस वाला केस होता है वो ट्राई में डील करते हैं, और एरर होने के जो चांस होते हैं वो कैच ब्लॉक में करते हैं, और वार कीवर्ड से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें थी हमारे इसमें। सिंटैक्स क्या है, वही सिंटैक्स है, स्ट्रिंग में डबल कोट सिंगल कोट में लिख सकते हैं, और
ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल क्या करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करने के काम आते हैं। कंटेनर होते हैं, पहले डिक्लेयर करो, कंटेनर डिब्बा बनाओ और उसमें फिर बाद में वैल्यू असाइन करो। एक साथ भी डाल सकते हैं, बट पहले क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है और उसकी वैल्यू अनडिफाइंड सेट हो जाती है हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, फिर वैल्यू असाइन होती है। तो इनिशियली अनडिफाइंड होती है, फिर वैल्यू डाली जाती है। अगर नहीं डाली तो वो अनडिफाइंड ही रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं x y एक लाइन में बना, फिर x5 डाला और y6, तो ये बाद में असाइनमेंट हुआ है। एक्सप्रेशन हम इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन इस तरह से होता है, जॉन डो को ऐड किया गया है। और यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। और कमेंट है, 2 सेकंड में समझ लो, सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से लिखते हैं और स्लैश स्टार वाला जो मल्टीपल लाइन का कमेंट होता है। जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है, बहुत ध्यान रखना। लास्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों अलग अलग हैं, जिसमें एन कैपिटल बना हुआ है और स्मॉल, दोनों वेरिएबल अलग हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग ये लेंगे। कैमल केस में स्टैंडर्ड तरीका होता है ये लिखने का। लिखने के कई तरीके हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर कैमल केस को फॉलो करते हैं ये। तो ये था, कमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और ये मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से होता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कम टाइम में आपको बता रहा हूँ कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर ये जो टॉपिक वेरिएबल कैसे हैं, तो आपको बता ही दिया कि वेरिएबल हम इस तरह से var कीवर्ड से यूज़ करते हैं। ES6 जो जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, एक माइस्क्रिप्ट 6 2015, उसमें लेट कॉन्स्ट भी आए हुए हैं। तो उन ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं, प्राइवेट रहते हैं किसी अपनी स्कोप के अंदर, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ var कीवर्ड से वेरिएबल आइडेंटिफायर्स, तो यूनिक नेम्स होना चाहिए ये कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन कर सकते हैं। राइट साइड में जो भी इस तरह से स्ट्रिंग डबल कोट सिंगल कोट में लिख सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, उसमें अनडिफाइंड वैल्यू सेट होती है और ऐसे वैल्यू डाली जाती है। वॉल्वो डाला, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसमें डाली है। और बाकी कहाँ पे डॉम एलिमेंट में कहाँ पे डालना है उसका तरीका वही है पुराना वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन किए होंगे, और नहीं तो मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये बहुत छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो बेसिक चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। और एक ही लाइन में भी ये देखिए वेरिएबल बनाए हैं, उनमें वैल्यू असाइन कर दी गई है एक साथ से। और वैल्यू पहले अनडिफाइंड सेट होती है, जैसा कि बता चुके हैं। अब रीडिक्लेरेशन var कीवर्ड का यूज़ करके कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। यहाँ देखने वाली बात है, 5 एक स्ट्रिंग है, डबल कोट में है, और 2 इसके साथ कॉन्कैटिनेशन होगा तो एक स्ट्रिंग के रूप में होगा। 5 + 2 ये वो वाला नंबर वाला नहीं है, 52 आएगा इसका। फिर लास्ट वाला 3 भी एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, 5 2 3 आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 नंबर्स हैं, इनका एडिशन होगा, फिर वो राइट में कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। इस तरह से हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई हमारी। ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करना है, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और कॉन्कैटिनेशन प्लस है, माइनस है, ये सब जानते ही आप। इसमें ध्यान देने वाली बात है वो है डबल स्टार एक्सपोनेंशियल का, जो कि ES 2016 ES 7 में आया। और पावर लगाने के काम आता है। x की पावर y करना है, x³ करना है तो x है, एक्सपोनेंशिएशन 3 करते हैं। डिवीज़न रिमाइंडर तो आप जानते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी जानते हैं। तो इनको प्लस करने का ये तरीका है, आप x + y लिख सकते हैं, या फिर x + y भी लिख सकते हैं। तो x और y में एडिशन होके जो वैल्यू आई वो x में असाइन हो जा रही है। इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्कैटिनेशन सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रिंग का, नंबर्स का, या नंबर स्ट्रिंग का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डबल इक्वल टू, ये ट्रू फॉल्स चेक करता है,
इक्वलिटी को चेक करता है, चीज़ें इक्वल इफ एल्स में यूज होते हैं। और ट्रिपल इक्वल टू में डेटा टाइप भी चेक करते हैं। इसी तरह से नॉट इक्वल टू में वैल्यू चेक करते हैं। नॉट डबल इक्वल टू में है तो उसकी टाइप भी चेक करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर होता है तो पहले अगर ट्रू वाला आउटपुट आता है तो उसके बाद तुरंत वाला आउटपुट आ जाता है और कॉलन की राइट साइड में फॉल्स वाला वैल्यू प्रिंट होती है। टाइप ऑफ और इंस्टेंस ऑफ बहुत यूज होते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का टाइप जानना हो तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इंस्टेंस ऑफ ये ट्रू फॉल्स कंडीशन चेक करके बताता है कि वो उस टाइप का है या नहीं है, या इस तरह से। बिटवाइज ऑपरेटर कम यूज होते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर उसी से रिलेटेड है, तो ये भी आप जान गए हैं। प्लस माइनस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह से वैल्यू असाइन कर रहा है, डिवाइड करना। ये मॉडुलर ऑपरेटर बहुत ही यूज होता है। आपको इवन ऑड निकालना है तो अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन मिल जाएगा, और 1 आ रहा है तो ऑड आ जाएगा। तो ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक इवन ऑड का आपको प्रोग्राम बनाना है तो उस समय ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज होगा। पावर वाला बताया था, ये डबल स्टार वाला है, पावर आता है। पहले ऐसे लिखते थे मैथ डॉट पावर, लेकिन अब ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके से काम करता है। तो ये उसकी टेबल है, इसमें जो जो चीज़ें यूज होती हैं। ये ब्रैकेट एक्सप्रेशन ग्रुपिंग के लिए, फंक्शन के लिए यूज़ होता है। डॉट उसके अंदर के मैथ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ इस टाइप से निकालना होता है। मेंबर को एक्सेस करना होता है, डॉट का यूज़ होता है। और स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें यूज करनी है तो ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ होता है। फंक्शन कॉल के लिए ये होता है। न्यू उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इन पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये होते हैं। टाइप ऑफ हो ही गया, और एक्सपोनेंशियल हो गया। स्टार, लेस देन और रिमाइंडर ये भी हो गया। तो इस तरह से ये जो मेन है वो ये यील्ड का जो है यूज़ बहुत होता है। आप पढ़ेंगे फंक्शन जनरेटर्स में आप यूज़ करेंगे यील्ड का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आप रिवीजन कीजिए, बार बार इनको मेरी कहानी के तौर पे सुनिए, और यही इंटरव्यू में मेरी बात याद आएगी आप।